आज हम सेक्शन एफ सीखने वाले हैं, लेकिन सेक्शन एफ में मैं कुछ डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है वही कराने वाला हूँ और बाकी सबका मैं आपको गाइडलाइंस देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो कि मूल्य और मांग के बीच हमको निकालना है और ये छोटे छोटे डिटेल्स दिया है। यदि x बार और y बार पॉइंट में ना आए तो आप x माइनस एक्स बार से भी निकाल सकते हैं, x y से भी निकालो, सिंपल रहेगा। एंड देन सेकेंड सेम उसी प्रकार से है, तो आप ये दो फाइंड कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता देता हूँ, cy cx लेना पड़ेगा, उसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। फुटकर कार्य द्वारा अर्जित आय के श्रमजीवी परिवारों में से 5 परिवारों की दैनिक आय रुपये में तथा उनका उपभोग खर्च निम्नानुसार है। दैनिक आय रुपये में दिया हुआ है, उपभोग खर्च भी रुपये में दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले नीचे भी पढ़ लेते हैं। इस पर से उपभोग खर्च का दैनिक आय के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए, मतलब 5 स्टेप तक निकालना है। यदि किसी परिवार की दैनिक आय 500 हो, मतलब x का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 500 रुपये दे दिया हो, तो उसके उपभोग खर्च का आंकलन कीजिए, मतलब y का भी वैल्यू हमको फाइंड करना है। मतलब हमको 6 स्टेप पूरा इसमें से करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। हमने अभी क्वेश्चन रीड किए, अब आंसर देख लेते हैं। हमको यहाँ पे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने x की टोटल और y की टोटल किया, जिसकी मदद से हमने सबसे पहले x बार एंड y बार फाइंड कर लिया। x बार बराबर 480, y बार इक्वल टू 390 आ गया। सो इसको uv की फॉर्मेट में फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले u, उसके बाद v की कॉलम बनाना पड़ेगा। तो u बराबर क्या होता है, xi माइनस अपॉन cx। a बराबर हमको एज्यूम करना था, तो x बार इक्वल टू 480 आए, तो मैंने यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 400 ले लिया। तो a बराबर 400 हो गया। देन cx बराबर कॉमन, देखो लास्ट में सब में डबल जीरो है, इसका मीनिंग है कि सबके सब 100 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए cx बराबर मैंने कितना ले लिया, 100 ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, x माइनस अपॉन cx मीन्स 200 में से 400 माइनस करेंगे, माइनस 200 और 100 से डिवाइड करेंगे मीन्स -2। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, सब 100 से डिवाइड जाने वाला है ना, तो 0 0 सबको हटा दो, तो बचा कितना, 2 3 4 6 9 बचा। और हमने जो 400 लिया तो उसको आप 4 मान लो, तो 4 में से 2 गया -2, 3 में से 4 गया -1, 4 से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसकी टोटल करने पर 4 आ रहा है। देन v फाइंड करना है। v का भी फॉर्मूला वही है, y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो यहाँ पे y बार इक्वल टू 390 आया था, इसलिए मैंने b बराबर यहाँ पे बस आपको बताने के लिए कि आंसर आप कुछ भी लो, आंसर आएगा। यहाँ पे 390 नहीं है तो भी मैंने 390 ले लिए। ओके, एंड लास्ट में सबका 0 0 है, इसका मीनिंग है कि 10 से डिवाइड होने वाला था, इसलिए cy बराबर 10 ले लिया। तो आप ऐसे करो कि 0 0 का भूल जाओ कि है ही नहीं, और यहाँ पे हमने जो 390 लिया तो 0 भूल जाओ, अपना 39 लिया, आपने 39 लिया। तो 18 में से 39 माइनस करेंगे -21, 27 से -39 करेंगे तो -12, 32 से ये करेंगे जैसे मतलब v का कॉलम बन जाएगा, मतलब टोटल करने पर कितना आ गया, 0। देन uv का गुना करेंगे, 21 दूना 42, माइनस माइनस प्लस, 12 एकम 12, माइनस माइनस प्लस, 7 को 0 के साथ 0, 2 को 9 के साथ 18, 5 को 31 से 155, और इसका टोटल करने पर 227। ओके, कितना आया, 227 आया। सो नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं, यू स्क्वायर। तो ये है u, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25, एंड इसका टोटल करने पर 34 आंसर आ गया। सो हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है uv का, कि b इक्वल टू n सिग्मा ub माइनस सिग्मा u सिग्मा v डिवाइड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। लेकिन uv में हमने cx और cy लिया है, इसलिए यहाँ पे इंटू cy अपॉन cx आ जाएगा। ओके, सो सिग्मा n बराबर टोटल कितना है, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो n बराबर हमने ले लिया 5। सिग्मा ub का टोटल 227 आया था, तो 227 माइनस सिग्मा u का टोटल 4 और सिग्मा v का टोटल 0, तो 4 0 लिख दिए। डिवाइड बाई n बराबर 5, सिग्मा u स्क्वायर टोटल कितना आया था, 34, तो यहाँ पे 34 लिख दिया, माइनस u का होल स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर, और इंटू cy बराबर हमने 10 लिया था और cx बराबर 100 लिए थे, तो वही लिख दिए। अब इस 5 को 227 के साथ गुणा करने पर 1135, माइनस 4 को 0 के साथ गुणा करेंगे 0, 5 को 34 के साथ 180, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10/100 मैंने कर दिया। 1135 को 0 से माइनस करेंगे 1135 ही आएगा,
डिवाइड बाई 137 में से 16 माइनस करेंगे तो 154, 10 × 100। अब इसकी कैलकुलेशन करने पर b बराबर कितना आ गया 0.74 आ गया। ओके, हमारा मतलब थर्ड स्टेप कितना आ गया 0.74। देन स्टेप नंबर 4 क्या है, a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। सो वाई बार ऊपर कितना था 390, माइनस का माइनस b इक्वल टू 0.74, एक्स बार बराबर 480 आया था। 0.74 को 480 के साथ गुणा करने पर 355.2। सो 390 में से 355.2 माइनस करेंगे तो 34.8। तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या निकल गया 34.8। देन स्टेप नंबर 5 हमारा क्या है कि y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। तो a बराबर 34.8 आया, प्लस का प्लस b इक्वल टू 0.74 आया था और x के जगह पे x। ओके, सो यदि हमको बुक में दिया हो तो हम 6 स्टेप करते तो हमको बुक में दिया था कि जब x बराबर 500 हो तो y का मान निकालने के लिए तो लिखा है कि x बराबर 500 रखने पर। सो 34.8 का 34.8 प्लस का प्लस 0.74 का 0.74, लेकिन x के जगह पे मैंने कितना लिख दिया 500 लिख दिया। तो 0.74 को 500 के साथ गुणा करने पर 370 आएगा और 34.8 का 34.8 और इन दोनों को गुणा करने पर 404.8। ये जो हमारा आंसर है। आया आपको समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेकिन ये छोटे छोटे डिजिट दिया है तो आप एक्स वाई की विधि से कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने के लिए बात है कि यहाँ पे देखो लिखा है कि जब विज्ञापन खर्च 5 लाख हो, ओके, तो तब बिक्री का आंकलन निकालना है। और विज्ञापन खर्च क्या दिया है 10,000 में दिया है, इसलिए इस 5 लाख को 10,000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट किस तरह से करेंगे कि 5 लाख डिवाइड बाई 10,000 कर दो। मतलब ये जो 12 लिखा है ना, यहाँ पे देखो 12 लिखा, 15 लिखा है ना, ये इसका मीनिंग होता है कि ये सब 10,000 में डिवाइड किया हुआ है। तो वैसे हम 5 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो x बराबर 50 रखने पर हमको निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर जैसे बताया उसी तरह से आप ये फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी x का आपको सभी वैल्यू दे दिया है, उसको फाइंड कर लीजिएगा। जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, अच्छे से देखिएगा, सभी क्वेश्चन से थोड़े अलग हैं। एक सूचना के लिए निम्नानुसार परिणाम मिले हैं। n बराबर 12, सिग्मा x बराबर 30, सिग्मा y बराबर 5, सिग्मा x स्क्वायर बराबर 670, सिग्मा x y बराबर 344। बाद में मालूम हुआ कि एक अवलोकन का युग्म 10 और 14 के बदले में 11 और 4 ले लिया है। जो युग्म 10 और 14 लेना था वहाँ उस जगह पे हमने कितना ले लिया है 11 और 4 ले लिया, मतलब गलत लिया हुआ है। तो उसको हम उपरोक्त मापों को सुधार कर उस पर से y का x के प्रति नियत संबंध निकालना है। और जब x बराबर 5 है तो y का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो 10 और 14 के बदले में 11 और 4 लिया है, तो 11 और 4 क्या है गलत है और 10 और 14 क्या है सही है। और 11 और 4 में x बराबर कितना है 11 है और y बराबर कितना है 4 है। 10 14 में क्या है कि x बराबर कितना है 10 है और y बराबर कितना है 14 है। ओके, सो मतलब जहाँ पे हमने गलत की तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और जहाँ और क्या करना पड़ेगा सही को प्लस करना पड़ेगा। चलिए जब सॉल्यूशन करेंगे इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा कि गलत कितना है 11 4 है और सही कितना है 10 और 14 है। ओके, तो जब सही हम सिग्मा एक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे जो गलत सिग्मा एक्स है उसमें से हम क्या करेंगे जो गलत अवलोकन लिया उसको माइनस कर देंगे और सही को क्या करेंगे प्लस करेंगे। बस ये हमको फॉर्मेट हर में यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गलत सिग्मा एक्स कितना है 30 है और गलत अवलोकन कितना है, गलत अवलोकन 11 और 4 है, जिसमें से x के लिए क्या यूज किया है 11 यूज किया है, इसलिए में से 11 माइनस किया और सही कितना है 10 है तो 10 प्लस किया। तो 30 में से 11 लेस करना और प्लस 10 करना पर 29 आ जाता है। ओके, तो हमारा सही सिग्मा x निकल गया। देन सिग्मा y निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमको क्या करेंगे सिग्मा y निकालेंगे। तो गलत सिग्मा y जो कितना है वो 5 है और सही ये गलत युग में कितना है 4 है, मतलब 4 ले लिया गलत से तो माइनस कर दिया और सही क्या है y 14 है तो प्लस 14 किया तो कितना आ गया 15 आ गया। ओके,
सेम सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को स्क्वायर करके निकाला होगा ना, तो अभी माइनस करते समय भी एक्स का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा और एक्स का स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा। सो गलत सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया है 670, तो मैंने यहाँ पे 670 लिख दिया। माइनस एक्स बराबर कितना है, गलत एक्स कितना है 11, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर, और सही कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस किया। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये भी हमको स्क्वायर लगा के ही करना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो 670 में से 121 माइनस करेंगे, 100 प्लस करने पर 649 आ गया। देन नेक्स्ट है सिग्मा एक्स वाई। तो जो सिग्मा एक्स वाई है वो कितना दिया था 344 दिया था। ओके ये देखो 344 दिया है, तो गलत 344, और ये निकला कैसे होगा, एक्स और वाई को गुणा करने पर निकला होगा। तो गलत कितना था 11 और 4, तो एक्स और वाई को गुणा करने पर कितना गया 11 × 4 44 आ गया। और सही कितना है, सही है 10 और 14, 10 और 14 को गुणा करेंगे 140, तो प्लस 140 किया। ओके यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर किया, यहाँ पे एक्स वाई गुणा है तो इन दोनों को गुणा किया, गलत को माइनस किया और सही को प्लस किया, और करने पर कितना आ गया 440 आ गया। तो चलिए अब हम सही वाला अब निकालते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, एक्स बार का होता है। तो एक्स बार इक्वल टू क्या है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। तो सिग्मा ऊपर जो सही हमने निकाला वो कितना आया 29 आया है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 29 डिवाइड बाई 12। तो 29 को 12 से डिवाइड करने पर 2.42 आया। ओके 2.42। सो वाई बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। तो ऊपर सिग्मा वाई 15 आया, 15 भागे 12 किए तो 1.25 आ गया। देन हमारा थर्ड स्टेप जब एक्स वाई दिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा बी का, बी इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सो एन बराबर कितना है 12, और न्यू सिग्मा एक्स वाई कितना आ गया 440 माइनस सिग्मा एक्स न्यू 29, मतलब ये जो भी वैल्यू हम पुट करें सब न्यू पुट कर रहे हैं। ओके अब सबसे पहले क्या कर देना है, इसमें से वैल्यू पुट करना है, फिर हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। और इसको डिवाइड करने पर आ रहा था 0.6974 आ रहा था, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट कितना है 69 है, लेकिन उसके नेक्स्ट पद भी देखते 5 या 5 से बड़ा होता है, एक प्लस होता है तो 69 का कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ओके मतलब इतनी पूरी कैलकुलेशन आप करना है। देन स्टेप नंबर 4, हाँ इसमें थोड़े काटा कुटी हुआ है, थोड़े समझ लेना। स्टेप नंबर 4 ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार होता है। तो वाई बार कितना आया था 1.25 माइनस बी बराबर कितना आया था यहाँ पे 0.70 आया था, तो यहाँ पे हमने 0.70 लिख दी है। देन एक्स बार बराबर कितना आया था 2.42, तो 2.42 को 0.70 के साथ गुणा करने पर 1.69 आ गया। तो 1.25 में से 1.69 लेस करेंगे तो माइनस में 0.44। देन स्टेप नंबर 5 क्या है वाई कैप। तो वाई कैप इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी एक्स होता है। ए बराबर कितना है माइनस 0.44 प्लस का प्लस, बी इक्वल टू कितना आया था 0.70 आया था, तो यहाँ पे लिख दिया 0.70 और एक्स के जगह पे एक्स लिख दिया। ये हमारा स्टेप नंबर 5। और हमको बुक में बोला था कि x बराबर 5 होता तो अब y का मूल्य निकालना है, तो मतलब छठा स्टेप करना पड़ेगा। तो लिखा मैंने x बराबर 5 रखने पर, तो 0.44 यहाँ पे 34 लिखा था, गलती जब हुआ था, चलो 0.44 प्लस 0.70 का 0.70 और x के जगह पे कितना रख दिया 5। 0.70 को 5 से गुणा करेंगे तो 3.5 आ गया, और 3.5 को 0.44 लेस करेंगे तो 3.06। ये हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन था बुक का अंतिम क्वेश्चन था जो हमने कर लिए। यदि आपको इस चैप्टर की पैम्पलेट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इस चैप्टर के PDF मटेरियल मिल जाएंगे। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।